जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों OROP 2 के लिए, एक असली OROP के लिए कितना मैक्सिमम बजट चाहिए होगा दोस्तों। तो मैंने कई लेटर पढ़े, बल्कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट थी बजट की वो भी मैंने पढ़ी। तो मैंने एक लमसम आइडिया लगाया कि अगर OROP 2 आगे आती है, रिवाइज होती है OROP टेबल, तो दोस्तों कितना खर्चा आएगा, उसमें कितना बजट लग सकता है डिफेंस मिनिस्ट्री का। और दोस्तों जो पहले दे चुके हैं बजट, उसकी भी क्या कहानी रही है इसमें, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, ये मैं आपको लैपटॉप में समझाऊंगा दोस्तों जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ बजट दिया इन्होंने। तो दोस्तों जो डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ बजट देते हैं, ये जैसे 21-22 में भी दिया, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक बजट दिया है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया है दोस्तों, बाकी और अलग डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों इसका कितना परसेंट रेशो है, कितना ये कैलकुलेट होके आता है, कितना दिया गया है, कितना पहले दिया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। एक OROP 2 का, असली OROP 2 का कितना बजट होना चाहिए दोस्तों, अगर पेंशनरों को पेंशन दी जाए एक असली OROP की। जो सरकार ने दी है पिछली OROP, मैं उसे असली OROP नहीं मानता दोस्तों। अगर सरकार इस वाली OROP में सारी पेंशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करती है, एक अच्छी OROP लेके आती है, तब मैं उसे असली OROP मानूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लैपटॉप में समझाता हूं कुछ बजट की बातें, कितना एस्टिमेट लगेगा OROP 2 में। चलिए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि अगर आगे OROP 2 आएगी, एक असली OROP हमें मिलेगी आगे, तो कितना एस्टिमेट बजट मिल सकता है दोस्तों हमें। चलिए दोस्तों पहला पॉइंट, 2021-22 में रक्षा मंत्रालय को 4,78,196 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें सशस्त्र बलों और नागरिकों के वेतन, पेंशन, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, उत्पादन, प्रतिष्ठानों, रखरखाव और अनुसंधान और विकास संगठनों पर खर्च शामिल है। यानी जो इतना पैसा दिया है रक्षा मंत्रालय को, ये जो भी पैसा है ये खर्च होगा किस पर? वेतन पर, पेंशन पर, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, उत्पादन प्रतिष्ठानों के रखरखाव के लिए, अनुसंधान और विकास संगठनों पर खर्च के लिए, इसके लिए ये शामिल होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, डिफेंस मिनिस्ट्री को बाकी और सरकारों से अधिक बजट दिया गया है। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो में भी बताया था, सबसे ज़्यादा बजट जो दिया है वो दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को, बाकी और सरकारों से लगभग 14% तक अधिक बजट दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, आर्मी के लिए 2021-22 में 2,11,614 करोड़ रुपए पेंशन और सैलरी के लिए दिए। तो आर्मी के लिए कितना दिया है बजट 2021-22 में? 2,11,614 करोड़। किसके लिए दिया है? पेंशन और सैलरी के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, नवंबर 2020 में OROP के लिए 20 लाख पेंशनरों को 42,740 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। नवंबर 2020 में OROP के लिए 20 लाख पेंशनरों को कितना दिया? 42,740 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं दोस्तों। पेंशन पर खर्च किए गए फंड का हिस्सा बढ़ना तय था, चूंकि लगभग 60,000 कर्मचारी प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं, इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया। इसलिए बजट को भी थोड़ा बढ़ाया गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। डिफेंस पेंशनर की पेंशन पर खर्च पिछले 10 वर्षों में औसतन 12% की वार्षिक दर से बढ़ा है। कितनी दर से बढ़ा है? 12% के हिसाब से पिछले 10 वर्षों में। यह रक्षा बजट की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.4% से अधिक है।
यानी जो डिफेंस बजट है वो ऊपर नीचे होता आया है पिछले 10 वर्षों में। 7वां पॉइंट, रक्षा बजट में पेंशन की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 26% हो गई है। और ये कब हुई है? 2019-20 में, जो 2021-22 में 24% हो गई है घटकर। यानी पहले 26% थी, अब उससे घटकर कितनी हो गई है? 24%, वो भी 21-22 में। आगे चलते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट, 2020-21 में पेंशन के लिए बजट अनुमान 1.34 लाख करोड़ रुपए को रिवाइज करके 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया। जो 1.34 था, अब उसे रिवाइज करके कर दिया 1.25 लाख करोड़। बाद में 21-22 के लिए ये घटाकर 1.16 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ऊपर नीचे होता आया है जो बजट है पिछले 10 सालों में। तो यही आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 1.34, फिर उसे रिवाइज करा, फिर 1.25, फिर उसे रिवाइज किया, अब ये कम हो गया, 1.16 हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। एक पूरी फुल OROP के लिए प्रति वर्ष 8,300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। असली OROP के लिए अगर हम पूरी OROP देखें, एक सही OROP देखें, तो लगभग 8,300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है प्रति वर्ष। लेकिन सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए की एक रैंक और कई पेंशन लागू की है। यानी जो उसने हमें OROP दी है वो 5,500 करोड़ रुपए की दी है, जिसमें रैंक एक है, ग्रुप एक है, लेकिन कई पेंशन शामिल है, कई पेंशन शामिल हैं उसमें, यानी डिफरेंट पेंशन। क्योंकि ये असली OROP नहीं है, ये एक असली OROP नहीं है हमारे लिए, इसलिए इसका बजट भी कम हो गया ऑटोमेटिकली। आगे चलते हैं दोस्तों। तो सैनिकों का कहना है कि वी वांट फुल OROP एंड वन पेंशन एंड अवॉइड डिफरेंट पेंशन और मैनी पेंशन। हमें एक फुल OROP, एक असली OROP चाहिए जो सभी के लिए एक समान पेंशन हो उसमें। हमें नकली OROP नहीं चाहिए जिसमें डिफरेंट प्रकार की पेंशन हो। तो दोस्तों, ये कहना है सैनिकों का। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया कुछ बजट से रिलेटेड चीज़ें। तो आप भी इससे कहाँ तक सहमत हैं, आपके भी कुछ कमेंट हैं तो आप रख सकते हैं इस पर। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप शेयर करते रहिए वीडियो को। अगर आप शेयर करते हैं तो जैसे आप नॉलेज ले पा रहे हैं, ऐसी दूसरे पेंशनर भी नॉलेज ले पाएँ, उन्हें भी पता लग सके कि क्या बजट में होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें, क्या चीज़ पेंशन पे हो रही है, सारी चीज़ें उन्हें पता लग पाए। इसलिए आप शेयर करते रहिए दोस्तों वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।